जय श्री राम प्यारे भक्तगणों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज की हमारी कहानी है श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ। आखिर किस पाप के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनों में गुजारने पड़े। राम पितृभक्त, धैर्यवान, साहसी, न्याय प्रिय, पराक्रमी, त्यागी तथा उदार थे। उनका चरित्र आज भी हमारे जीवन में एक अनुकरणीय सीख देता है। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए ही राज किया है। रामायण में वाल्मीकि ने राम को गहरे रंग और लंबी भुजाओं, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मध्यमा उंगली उनके घुटने से परे तक पहुंचती है, एक ऐसा आकर्षित पुरुष के रूप में बताया है जो सुगठित व्यक्ति और सुगठित शरीर के सांवले वर्ण वाले व्यक्ति थे। कहने को श्री राम कोई आम इंसान नहीं थे, वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो आज भी हमारे लिए पूजनीय हैं। रामायण की सबसे बड़ी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वनगमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा हो और अच्छे से समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वे हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा भी कर सकती हैं, और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। इनसे यह काम देवताओं ने ही करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होती है। विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु, करयो सोई आजू, राम उजाहि बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। तो यह दोहा पूरी तरह स्पष्ट करता है कि कैकेयी ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, यह तो सब होनी ने ही करवाया। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था, मगर आज राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण का वध का उद्देश्य अधूरा ही रह जाता। इसीलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर कैकेयी के कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए और वह सब कुछ ले लेना चाहिए जो दशरथ श्री राम को दे देंगे भरत के बदले। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफ़ी थी। कैकेयी ने खुद को भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुँचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन जो इसकी मेन वजह है, जो एक श्राप है, जो इसके पीछे श्राप है कि आखिर किसने प्रभु श्री राम को ऐसा श्राप दिया था, तो चलिए आइए सुनाते हैं कहानी। इसका संबंध एक श्राप से बताया गया है। पुराणों की माने तो नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि नारायण के पास पहुँचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी होता है। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह हो ही नहीं पाया उस कन्या से जिससे वे विवाह करना चाहते थे। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा। जिस वियोग और जिस दुख में मैं तड़पा हूँ, आपको भी उस दुख और वियोग से गुजरना पड़ेगा। वानर की सहायता से ही आपका पुनर्मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए श्री राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम ही हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। जो राम करते हैं वो सब पहले से ही निश्चित है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
तो वे भला किसी और की मर्जी से वन कैसे जा सकते थे? ये सब उन्हीं का रचा है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम रचि राखा। यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ असंभव है। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था जो उनकी परम भक्त थी। सबरी से जुड़ी पूरी जानकारी और कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी, इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और इस पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। प्रभु श्री राम के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए सब कुछ असंभव है, कहना असंभव है। शब्दों में उनका वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन, उनकी क्रियाओं का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। शास्त्रों की माने तो ये एक श्राप भी है और उनकी खुद की इच्छा ही है। शायद उनकी इच्छा से ही वे खुद चाहते थे कि उन्हें श्राप मिले और होनी कुछ और करवाए। उनके वन जाने के पीछे जाने कितने लोगों का उद्धार करना था, कितने दुष्टों का संहार करना था, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। इतनी अद्भुत अपार शक्ति है राम के नाम में। राम के नाम से जुड़ी ऐसी अद्भुत और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कहानी सुनो के साथ। अगर आपको ये राम वनवास की कहानी और कारण पसंद आए हों तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ऐसे ही नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहे। जय श्री राम।